हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। डबल तालियां बजाइए। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्, आश्चर्यमेकं समभूतदानीं, तदुच्यते शृणु शौनकत्वम्। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। સુદ પુરાણી વર્ણન કરે, હે શૌનક, આ પ્રમાણે ઋષિઓની સભામાં દેવર્ષિ નારદ સામે બેઠેલા અને સનત કુમારો જ્યાં પ્રકાશ કરતા હતા શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મયનો, ત્યાં એક આશ્ચર્ય થયું. આશ્ચર્યમેકં સમભૂતદાનીં, તદુચ્યતે સંશૃણુ શૌનકત્વં. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ वहां पर एक आश्चर्य हुआ है शौनक, मैं तुमसे कहता हूं सुनियो. भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति. श्री कृष्ण ભક્તિ મહારાણી પોતાના જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામના પુત્રોની સાથે, ગંગાદી તમામ સરિતાઓ જે દાસી બનીને એની સેવામાં હતી એની સાથે આખો સંઘ આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, નાથેતિ નામાની મુહુર્વદંતી. ભગવાનનું નામસ્મરણ કરતા કરતા પધાર્યા. ભક્તિ મહારાણી જ્ઞાન વૈરાગ્ય ક્યાં કે, કારણ કે જ્યાં જ્યાં યત્ર ભાગવતી વાર્તા તત્ર ભક્ત્યાદિકમ વ્રજે. કેવી હતી એ ભક્તિ? તાંચાગતામ ભાગવતાર્થ ભૂષામ, સુચારુવેશામ દદ્રશુઃ સદસ્યા. કથમ પ્રવિષ્ટા કથમાગતેયમ, મધ્યે મુનીનામ ઇતિ તર્કયन्तઃ. શ્રી કૃષ્ણ નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं, कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्. एवं गिरहसा ससुता निशम्य, सनत्कुमारं निजगादनं रा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण
श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ ज्ञान वैराग्य भक्ति तमाम सरिताओ देह धारण करी કરીને પધારે દેવર્ષિ નારદે આશ્ચર્યથી સનત કુમારો સામે જોયું આશ્ચર્ય થયું કે આ જ્ઞાન વૈરાગ્યને જગાડવા માટે થઈ એના કાનમાં વેદના ઘોષ કરી ગીતાના શ્લોક ગાઈ ગાઈને મારું ગળું બેસી ગયું તોય ન જાગે અને અહીંયા ભાગવતી કથા શરૂ થઈ અને એની મેળે જાગીને આવ્યા સનત કુમારોએ કહ્યું હા દેવર્ષિ આજ ભગવત કથાનો પ્રભાવ છે સૌ આવીને સભામાં બેઠા જ્યાં જ્યાં ભાગવતી કથા થતી હોય ત્યાં જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય બધા હોય છે અનેક તીર્થો ત્યાં આવે છે અનેક ઋષિ મુનિઓ સૂક્ષ્મ રૂપે ફરતા આત્માઓ પવિત્ર આત્માઓ ત્યાં પધારે છે અને ત્યાંથી તેથી જ્યાં જ્યાં ભાગવત કથા થતી હોય એ હોલ નથી આટલા દિવસ માટે આ મંદિર છે આ તીર્થ છે नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद भगवान कहे हूँ पण त्यां ज छुं हे नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च तो कहाँ हूँ मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्प्रतिष्ठामि नारद कि मैंने कमा लिया, मैंने कर लिया, लेकिन उसकी मर्जी होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। ये ऐसी संस्कृति है
कि उसने ऐसी ऐसी संतान पैदा करी हमारी भारतीय संस्कृति ने कि पूरे विश्व के लोगों को उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया। ये संस्कृति हमारी सनातन को ही और पवित्र करने के लिए गौतम बुद्ध हुए। मन में ठान ली कि परम सत्य को जानना है तो गौतम बुद्ध हुए, स्वामी नारायण हुए। हमारी ही संस्कृति ज्ञान को देने के लिए घर छोड़ के निकल गए, सन्यास कहां कहां तपस्या करी, तीर्थंकर हुए। जैन धर्म अलग नहीं समझना, ये सनातन का ही एक शुद्धि रूप है, पवित्र रूप है। तीर्थंकरों ने तप किया और सनातन को मथा और जो निकला वो दे दिया। हम लोग उसको अलग समझते हैं। सिख धर्म भी अलग नहीं समझना। गुरु नानक जी जब उनके मन में भाव आया कि नहीं, पूर्ण पवित्रता के साथ जो सनातन, जो वेदों में, जो उपनिषदों में लिखा है सब तक पहुंचना चाहिए, तो उन्होंने जगह जगह घूम के ये ज्ञान हमको दिया। तो जो वास्तविक शिव योगी है उसको हर किसी का आदर करना है और सबको अपना ही समझना है, अलग नहीं समझना। गए तो देखा भूखे से हो तो राशन खरीदा, लंगर चालू कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का व्यापार ही यही है। जो प्रकृति के साथ चलता है उसका यही व्यापार है। नदियां उद्गम स्थल से निकलती है तो नदी का व्यापार ही यही है कि तुम्हारे खेतों को सींच दे, तुम्हारी प्यास को शांत कर दे और जगह जगह हरा भरा कर दे। सूरज का व्यापार है रोशनी देना, गर्मी देना। वृक्ष का व्यापार है कि वो कोई सोचता नहीं है, वो देना शुरू कर देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है। मनुष्य जब प्रकृति से विमुख होता है तो ही कष्ट का कारण बन जाता है। जब प्रकृति के साथ चलता है तो उसका जीवन बहुत सुखी हो जाता है। आपने देखा होगा जो सिद्ध है, सिद्ध का जो आश्रम में स्थापित करते ना, और सुबह के समय 10 बारी श्रीम मंत्र का जप, कुमकुम हाथ में लेके श्रीम उस पे चढ़ा देना और उसके बाद सच्चा सौदा करने निकलना। जहां कोई दुखियारा आए सहायता करना। मेरे को चाहते हैं, भाव उठता है कि संत आया है और हमने जो कमाई करी है एक हिस्सा हम भी पुण्य में लगा दें। जब पर्याप्त हो गया है उसके बाद भी अगर देना चाहते हो तो मैं चाहूंगा दो, पुण्य लगता है। लेकिन देने की विधि है। देने की विधि ये है, बाबा को जब भी देना हो, क्योंकि जब जब याद करोगे हीलिंग होगी, हीलिंग होगी। कोई मुसीबत आई है वो दूर होगी, फिर दिल में आएगा कि करा जाए। तो करने की विधि मैं बता ही देता हूं, कैसे पहुंचाना है, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट। तो उसकी विधि ये है कि नारायण सेवा प्रारंभ करनी है। बाबा को जब भी कुछ देना हो तो अपने आसपास जहां भी बच्चे दिखाई दें उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना, मिठाई बनाना, और जितना तुम्हारा दिल करे बाबा को देने का उतने दिन उनको खिलाते रहना। खिलौने बांटना, नारायण सेवा करना, ये तरीका है मेरे तक आपका कंट्रीब्यूशन आने का। अगर बाबा को प्रसन्न करना है तो नारायण सेवा अपने जीवन का अंग बना लो
और एक चीज मैं बता दूं, अगर मैं प्रसन्न हो गया तो मालामाल तो जरूर करूंगा, बहुत आएगा। तो मुझे प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, उन्हीं बच्चों में हम भी आ जाएंगे चुपचाप, तुम्हारे को मालूम ही नहीं चलेगा, तुम्हारे हाथ से लेके चले जाएंगे। तो नारायण सेवा अपने जीवन का एक अंग बना लेना। तुम्हारे पड़ोस में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। दिवाली आए तो गिफ्ट एक दूसरे को देते हो, पहले फटाके, कपड़े, गिफ्ट। आसपास का बस्ती में जहां भी छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास समर्थ नहीं है, आप उनको खुशी देना। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होंगे, सारे शिव योगी सिद्ध प्रसन्न होंगे, बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। आके इतना भाव है आप में, मेरे को बोले कि ये जो शिविर है, ये शिविर भावना से ये निकला है। तो ये कुछ साधकों ने मिलकर ऐसा भाव उत्पन्न किया कि ये शक्ति जो है जुड़ गई और सब पर कृपा बरसनी शुरू हो गई। तो जब भी भाव उठे, और आपका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के भीतर भाव अभी भी उठ रहा है कि आप अभी भी कुछ देना चाहते हैं। भाव आता है जब भगवान ने कृपा करनी हो, तभी मन में भाव आता है कि कुछ दिया जाए। जिस पर कृपा नहीं करनी वो खूब कमाता है, लेकिन वो उसके हाथ से निकलता नहीं। और जिसका भाग्य उदय करना है, उसके मन में भाव उठता है कि तूने कमाई करी है, उसका एक हिस्सा तो कमाई में लगा है। तो ये मैं आशीर्वाद देता हूं, जिस चीज के मन में भाव उठा है, भगवान का आशीर्वाद उन पर हुआ है। और अब जो भाव उठा है, जितना मन में भाव उठा है, अब वो वापस नहीं रखना। वो आप लोगों को मैं सेवा दे के जा रहा हूं। आप सभी अपने अपने स्थान पर नारायण सेवा जरूर प्रारंभ कर दो। नारायण सेवा के बाद ये उसकी मर्जी हुई है, ये विधि है, तुम्हें कुछ देना चाहता है। जब वो देना चाहता है तो ही भाव पैदा होता है। यदि भाव पैदा हुआ है तो तुम अवश्य रोकेंगे नहीं तुमको। तुम नारायण सेवा अपने अपने क्षेत्रों में जरूर करना है। अब शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हंतानम नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम वजायानम, नमो लोई सब सावनम। करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं
याद करा जाऊंगा नमोकार मंत्र, अपने भीतर जागृत करना। नमो सिद्धानम, नमो आहिरियानम, नमो वजायानम, नमो लोए सब साउनम। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।